नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत ने पूरी कायनात को बदल दिया। जहालत के अंधेरे मिटाए, दुनिया में नूर भर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, आज हमारे मुआशरे में तकसीम है, गालम गलोच और इस्तेहसाल जैसे रवैये लम्हा फिक्रियाँ हैं। तालीमात नबी की रोशनी में उनका खात्मा करना होगा। आकाए दो जहां की विलादत बासआदत का जश्न, शहर शहर खुशियां, गलियां मोहल्ले जगमगा उठे। महफिल मिलाद और जुलूसों का इनेकाद, आशिकान रसूल के लिए लंगर और नजर न्याज का भी एहतमाम। सेहवन की मंशर झील में कश्ती रैली, जड़ावाला में सजे संवरे ट्रैक्टर ट्रालियों पर जुलूस निकाला गया। फजाएं दुरूद और सलाम से मुअत्तर। और मंगोलिया में सजा स्नूकर वर्ल्ड कप का मेला, पाकिस्तान के असद इकबाल और अवैस मुनीर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। हांगकांग के खिलाड़ियों को शिकस्त दी। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दिन का आगाज तोपों की सलामी के साथ हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी बोले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत, रवादारी और इंसानी हुकूक का सामिन है। चैलेंज जिसका मुकाबला करने के लिए अस्वाए हुस्ना को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। शहबाज शरीफ बोले, मुश्किल दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने और अमल करने की जरूरत है। मरियम नवाज बोली, इंसानियत पैगंबर इस्लाम की सीरत से कामयाबी हासिल कर सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है कि मसलकी, इलाकाई और सियासी इख्तिलाफात भुला दे। ऐसी टांग खींचते हैं कि फिर सारा निजाम धर्म परम हो जाता है। 25 करोड़ आवाम में से 65% आबादी आपकी नौजवान नस्ल है और इखलाक में गिरावट हर आने वाले दिल में ज्यादा हो रही है। सोशल मीडिया और ये टूल्स हैं उसमें बड़ा वाज़ेह है। नौजवानों की इखलाकी तरबियत हमारा मिशन। सोशल मीडिया पर इखलाकी गिरावट का खात्मा जरूरी है। हमारा निज़ाम तालीम 2 मुतज़ाद सिमतों में तकसीम। दोहरे निज़ाम तालीम को ख़त्म करके जदीद तालीम को दीन की रोशनी के मुताबिक ढालना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान जब भी तरक्की के मराहिल पर गया तो छुपे हाथों ने नुकसान पहुंचाया। हमारी हुकूमत ने दिवालिया होने से बचाया। इस मकाम पर लेकर गए जहां दुनिया हमारी मोहतरिफ हुई। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया गया। पहली बार प्लॉट की मिल्कियती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन मिलेगा। कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। मरियम नवाज बोली, अवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर्स देना चाहते हैं। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए इंटरनेशनल सर्जन्स को मदऊ किया जाएगा। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर तरह का आईनी हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जुर्रत भी नहीं होगी पेश कर सके। आईनी तरामीम का बिल पास होना तो दूर, किसी को आइंदा पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। कहा, इन्हें खुद को जमहूरी पार्टी कहते हुए शर्म आनी चाहिए। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, इनको पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे। हक के लिए हर किस्म का आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी मुशावरती कमेटी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत वसी करने पर गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। शहबाज शरीफ बोले, आईन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आईनी पैकेज पर तमाम सियासी जमातों से बातचीत जारी है। मुशावरत से किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुसव्विदा दिखाओ, समझ आया तो ठीक वरना माजरत। मौलाना फजल रहमान का दो टोक मौक़िफ़।
बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। खुर्शीद शाह बोले, मौलाना से कहा है अपनी तजावीज़ दें, मिल बैठकर बिल को क्लियर करते हैं, दीगर जमातों से भी राब्ता करेंगे, आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। रूस के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। रूसी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेगा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी के दौरे पाकिस्तान में ताउन बढ़ाने पर बात हुई। मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर भी ज़ेरे बहस आए। अफगान शहरियों की रीसेटलमेंट पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में 70 रुपए तक कमी। वज़ीर आला की हिदायत पर फौरी इत्तला किया गया। आज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब वाहिद सूबा है जहां जायद वसूलियां मुसाफिरों को वापस करवाई जाती हैं। तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। गिरफ्तार शूटर्स का दौरान तफ्तीश। अमीर मुसब की पुष्पनाही का एतराफ। मुलाकात आरिफ नामी साबिक मुलाजिम ने करवाई। तलाश जारी। कत्ल के एवज 5 लाख रुपए सुपारी और 2 कीमती घरों में सौदा तय पाया। जावेद बट के कत्ल से 6 रोज कबल अमीर मुसब बैरून मुल्क फरार हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहियत कई दहाइयों से जारी। मजलूम और लाचार कश्मीरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। अब फिर कश्मीर में आजादी की गूंज। कांग्रेस का मकबूजा कश्मीर को खोया हुआ हक दिलाने का दावा। मंशूर में रियासती हैसियत बहाल करने का वादा। कांग्रेस के मंशूर पर बीजेपी ने हमेशा जहर उगलना शुरू कर दिया। अमित शाह बोले, आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन चुका, बहाल नहीं किया जा सकता। इस मसले को जड़ से खत्म कर देंगे। अमरीका में दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट की अदालत में पेशी। सेहत जुर्म से इनकार। फेडरल प्रोसिक्यूटर का मुलजिम पर ईरानी जनरल सुलेमानी का बदला लेने के लिए अमरीकी सियासतदान के कत्ल की साजिश का इल्जाम। आम आदमी पार्टी ने आतिशी मार्लिना को दिल्ली का नया वजीर आला नामजद कर दिया। आज ही हलफ उठाएंगी। अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा गवर्नर को पेश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के मुलजिम की अदालत पेशी। FBI के मुताबिक मुसल्लह शख्स 12 घंटे तक दरख्तों में छुपा रहा। डोनाल्ड ट्रंप बोले, मुलजिम बाइडन और कैमला हैरिस के बयान से मुतासिर होकर हमला करने आया। डेमोक्रेट्स की बयानबाजी ही उन पर गोलियां चलवा रही है। टाइटन आबदोस कैसे तबाह हुई? अमरीकी अदालत में समाअत का आगाज। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने मलबे की पहली तस्वीर जारी कर दी। समाअत में बताया कि आबदोस के फटने से पहले पैगाम आया, सब अच्छा है। कुछ देर बाद राबिता मुनक़ते हो गया। हादसे में पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और बेटे समेत 5 अफराद की जान गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने ICC वफ्द आज पाकिस्तान आएगा। वफ्द नेशनल स्टेडियम कराची, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और पिंडी स्टेडियम का दौरा करेगा। सिक्योरिटी, तरक्याती काम और दीगर अमूर पर रिपोर्ट तैयार करेगा। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन। जनूबी कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। सुफियान खान और हन्नान शाहिद ने 2-2 और रुमान ने 1 गोल स्कोर किया।